तो आज हम लोग 5.7 का एक्सरसाइज 5.7 का क्वेश्चन नंबर 8 करेंगे जो कि है मेरी माता जी ने 2 किस्म के शरबत बनाए हैं। पहले में 100 लीटर शरबत में 5 किलोग्राम चीनी और दूसरे किस्म के 100 लीटर में 8 किलोग्राम चीनी है। ठीक है, अब बोला है मुझे 2 किस्म के शरबत को मिलाकर 150 लीटर शरबत बनाया है। तो उसने क्या किया, दोनों किस्म के शरबत को मिलाकर 150 लीटर शरबत बनाया है जिसमें चीनी 9 सही 2/3 किलोग्राम हो। ठीक है, तो अब यहाँ पे थोड़ा सा गलती था, यहाँ 9 देना भूल गया था, 9 सही 2/3 किलोग्राम होगा। अब क्या है, समीकरण गठन करके हल करके बताइए। क्वेश्चन थोड़ा सा गलत है, यहाँ से मैंने थोड़ा ठीक किया है। समीकरण गठन करके हल करके बताया कि होगा 150 लीटर शरबत में दोनों प्रकार के कितने कितने शरबत को मिलाया गया। ठीक है, तो इसमें क्या है कि 2 प्रकार का शरबत है। ठीक है, जिसमें पहले में 100 लीटर शरबत में कितना है, 5 किलोग्राम चीनी है। ठीक है, और दूसरे किस्म के 100 लीटर में 8 किलोग्राम चीनी है। ठीक है, फिर बोला है मुझे 2 किस्म के शरबत को मिलाकर 150 लीटर शरबत बनाना है। तो ये 2 किस्म के शरबत को बनाकर 150 लीटर शरबत बनाया, जिसमें क्या है, जिसमें चीनी जो होगा 9 सही 2/3 किलोग्राम होगा। तो अब क्या है, इसको समीकरण गठन करके हमें बताना है कि 2 प्रकार के जो शरबत हो किस किस कितने कितने लीटर है। ठीक है, तो चलिए हल करते हैं। लिखेंगे माना पहले प्रकार के x लीटर शरबत के साथ दूसरे प्रकार के y लीटर शरबत को मिलाया गया। हम लोग क्या लिखे, पहले प्रकार के x लीटर शरबत के साथ दूसरे प्रकार के y लीटर शरबत को मिलाया गया। तो प्रथम शर्त अनुसार लिखेंगे, प्रथम शर्त अनुसार क्या होगा कि क्वेश्चन में बोला है कि दोनों किस्म के शरबत को मिलाकर 150 लीटर शरबत बनाया गया। ठीक है, क्या बोला है, दोनों किस्म के शरबत को मिलाकर 150 लीटर शरबत बनाया गया। तो यहाँ पे हम लिखेंगे पहला किस्म प्लस पहला किस्म कितना है x लीटर, दूसरे किस्म का कितना है y लीटर, दोनों को मिलाकर कितना लीटर बनाएगा 150 लीटर। ये हो गया समीकरण 1। ठीक है, अब हम लोग द्वितीय शर्त अनुसार लिखेंगे, द्वितीय शर्त अनुसार में हम लोग लिखेंगे कि द्वितीय शर्त में बोला गया है कि 100 किलोग्राम में 100 किलो यहाँ पे क्या लिखा है, 100 किलोग्राम नहीं होगा, 100 लीटर शरबत में चीनी कितना है, 100 लीटर शरबत में चीनी है 5 किलोग्राम। ठीक है, ठीक है, 100 लीटर शरबत में चीनी कितना है, 5 किलोग्राम। तो अब 1 लीटर शरबत में चीनी कितना होगा, 5/100 किलोग्राम, 5/100 किलोग्राम। ये क्या, 100 इधर भागा आ जाएगा। अब हम लोग का लेकिन शरबत कितना है, पहला प्रकार का x लीटर है, x लीटर शरबत में चीनी निकालेंगे। x लीटर शरबत में चीनी कितना होगा, 5/100 गुने x किलोग्राम। तो ये हो जाएगा 5 x के साथ गुना होगा 5x बटा 100 किलोग्राम। ये हो गया पहले प्रकार के शरबत में चीनी का परिमाण। ठीक है, अब दूसरे प्रकार का फिर लिखेंगे। फिर लिखा है कि पहले प्रकार 100 लीटर में 5 किलोग्राम था और दूसरे किस्म में कितना था, दूसरे किस्म में लिखेंगे 100 लीटर में 8 किलोग्राम चीनी है। तो यहाँ पे लिखेंगे फिर दूसरे किस्म में लिखेंगे कि 100 लीटर शरबत में चीनी का परिमाण ऐसे लिख सकते हैं, चीनी का परिमाण, चीनी लिखने से भी होता है, चीनी का परिमाण कितना है, 8 किलोग्राम। आप लिखेंगे 1 लीटर शरबत में, 1 लीटर शरबत में चीनी का
परिमाण, चीनी का परिमाण कितना हो जाएगा 8/100, 8/100 हो जाएगा। 100 लीटर में 8 किलोग्राम है तो 1 लीटर में क्या होगा 8/100 किलोग्राम। अब यहाँ पे हम लोग को दूसरा को किस अनुपात में कितना लीटर बनाए थे, दूसरे किस्म को y लीटर माने थे, y लीटर शरबत में निकालेंगे। y लीटर शरबत में चीनी का परिमाण, y लीटर शरबत में चीनी का परिमाण कितना हो जाए 8/100 गुने x, इधर हो गया 8x/100 किलोग्राम। ठीक है। अब क्या है कि दोनों प्रकार का जब शरबत में चीनी का अनुपात, चीनी का परिमाण कितना, इधर है 5x/100 और इधर है 8x/100, तो ये दोनों को मिला के कितना चीनी बन रहा था, क्वेश्चन में दिया हुआ था 9 सही 2/3 किलोग्राम चीनी बन रहा था। अब ये दोनों को मिला के हम लिखेंगे, समीकरण हम लोग का गठन होगा, इधर लिखेंगे 5x/100 प्लस 8x/100, इधर हो जाएगा 9 सही 2/3। ये चीनी का परिमाण था, दोनों को मिला के चीनी का परिमाण कितना था 9 सही 2/3। अब इसको थोड़ा हल कर लेते हैं, ये नीचे का होगा लॉस 100 हो जाएगा, 100 का लॉस 100, इधर हो जाएगा 5x, सॉरी इधर होगा 8y, ये 8y है मेरा, 5x प्लस 8y और इधर हो जाएगा इसके साथ गुना हो जाएगा 3 नंबर 27 और 2 29, 29/3। अब ये क्रॉस में गुना कर लेंगे थोड़ा, 5 से ये पूरा में, 3 से ये पूरा में गुना होगा और 100 से इसमें गुना हो जाएगा, तो इधर लिखेंगे 5x प्लस 8y गुने 3, इधर हो जाएगा 29 गुने 100। ठीक है। 5 से 3 में गुना होगा तो 15x प्लस 8 24y, इधर हो जाएगा 2900। ये हो गया समीकरण 2। अब लिखेंगे समीकरण 1 और 2 को हल करने पे, या लिखेंगे इसको थोड़ा अलग तरीका से भी हल कर सकते हैं, चलो इसको अलग तरीका से ही हल करते हैं। लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 क्या था मेरे पास, समीकरण 1 था मेरे पास x प्लस वाई बराबर 150। चलो इसको लिखते हैं, x प्लस वाई बराबर है 150। ठीक है, ये हुआ। अब यहाँ पे लिखेंगे x बराबर हो गया 150 माइनस वाई। ठीक है, तो ये y का मान है, इसको लिखेंगे समीकरण, x का मान है, ये समीकरण 3 कर दिए। अब लिखेंगे x का मान समीकरण 2 में रखने पर, x का मान समीकरण 2 में रखने। ठीक है। अब समीकरण 2 क्या है, 15x प्लस 24y बराबर 2900। यहाँ पे लिखेंगे 15 x का मान हम लोग लिखा है 15 गुने x है, तो x का मान है मेरा 150 गुने 50 माइनस y और इधर है प्लस 24y बराबर 2900 के। ठीक है। 15 से 150 में 15 इंटू 15 कितना होता है 225, ये 0, 15 इंटू 15 कितना होता है 225 है, ये 0 आगे साथ में, माइनस ये हो गया 15 गुने y 15y प्लस 24y बराबर 2900। ठीक है। अब इसको थोड़ा सॉल्व कर लेंगे, 2250 माइनस ये माइनस प्लस है तो माइनस 15y प्लस 24y, 15 में से 24 जाएगा तो आएगा कितना, ये आएगा तुम्हारा 15 में से 24 जाएगा तो 9y, प्लस में 9y आएगा बराबर 2900। इधर 9y बराबर लिखेंगे 2900, ये 2250 को इधर लेके आ जाएंगे तो माइनस 2250, ये हो गया 9y हो गया 2900 में से 2250 को माइनस करते इधर आप में करते हैं 2900 माइनस 2250, ये 0, ये खांसी ले लेंगे 10 में से 5 जाएगा 5, इधर बचा 8, 8 में से 2 जाएगा 6, ये कट गया, इधर आया 650 और y बराबर लिखेंगे 650 भागा 9। ठीक है, ये आएगा, इसको आप थोड़ा भागा दे लेते हैं हम लोग रखने, 9 से भागा देते हैं 650, 9 सते कितना होता है 9 सते 63 लिखे, 5 में से 3 गया 2, ये 6 कट गया 0, 9 दूनी कितना होगा 18, यहाँ पे लिखेंगे 18, इधर बचा कितना खांसी ले लेंगे 2, तो हो गया कितना 72 सही 2/9, y का मान इतना है 72 सही 2/9। ठीक है। अब इस y का मान को, जो y का मान है इसको हम लोग क्या करेंगे समीकरण 2-3 में रख के x का मान निकालना है, तो y का मान समीकरण 3 में रखने पर, y का मान समीकरण 3 में रखने पर, अब y का मान हम लोग समीकरण 3 में रख रहे हैं। ठीक है।
तो समीकरण 3 क्या है, x बराबर है 150 माइनस वाई के, समीकरण 3। तो x बराबर लिखेंगे 150 और y का मान कितना आया था, y का मान मेरा था 650 बटा में 9। तो यहाँ पर लिख देते 650 बटा में 9, ठीक है। अब इधर लॉसर ले लें, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, इधर 9 हो जाएगा, तो 1 से 9 बार में जाएगा, 15 नंबर कितना होता है, 15 नंबर होता है तुम्हारा 15 नंबर 135 और ये 0 आ जाएगा, 1350 माइनस 650। 1350 में से 650 को भागा घटाएंगे, 1350 माइनस 650 घटाएंगे तो ये 0 0 0 आया, ये 5 में से 0, 5 में से 5 ये 0, इधर 13 में से 6 जाएगा तो कितना होगा, 13 में से 6 जाएगा तो 700। तो इधर आया 700 बटा 9, ठीक है। ये x का मान इधर आ रहा है। अब इधर 700 को भागा देंगे 9 से, 9 से 63, इधर आया 7, इधर कितना है, ये 10 80 ले लिए तो 7 है, 6 कट गया, ये 0, फिर 9 से 63 ही आएगा, इधर 7 ही कट गया, तो 77 सही 7 बटा में 9 ये आया। तो मेरा ये x क्या था, ये पहले प्रकार के x लीटर शरबत के साथ। अब लिखेंगे आता है पहले प्रकार के 77 पॉइंट, एक्स्ट्रा मान के तो 77.7 बटा में 77 सही 7 बटा में 9 लीटर शरबत को दूसरे प्रकार कितना है, दूसरे प्रकार का मतलब y का मान कितना आया था, सब 72 सही 2 बटा में 9, तो 72 सही 2 बटा में 9 लीटर शरबत के साथ मिलाया गया। मिलाया, ये हो गया आंसर। तो इसको सवाल को देख लेना, कोई डाउट हो तो कमेंट करना।